अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। वज़ीर आज़म के 2 मुआवनीन खुसूसी मुस्ताफ़ी हो गए। मुआविन खुसूसी बराए सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा और मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरोस ओहदों पर न रहे। इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा कहते हैं वज़ीर आज़म की ज़ाती दावत पर WHO छोड़कर पाकिस्तान आया था। मुतमईन हूँ कौमी कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान में कोरोना दम तोड़ रहा है। तानिया इदरोस कहती हैं मेरी कनाडा की शहरियत से मुतल्लिक तनाज़ा पैदा किया गया। डिजिटल पाकिस्तान के विजन में शहरियत जैसे तनाज़ात रुकावट हैं। बगैर किसी ओहदे के डिजिटल पाकिस्तान के विजन के लिए काम जारी रखूंगी। कौमी असम्बली में इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर। सलामती कौंसिल एक्ट तरमीमी बिल और अक़वाम मुत्तहिदा 1948 करारदाद बिल भी मंजूर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान ऐवान में बार बार शोर शराबा, JUI अरकान का स्पीकर डायस का घेराव, नारेबाजी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा इन्हें बोलने ना दिया गया तो कोई नहीं बोल सकेगा। इजलास 2 बार मुलतवी करना पड़ा। कराची की सूरत हाल पर PTI और MKM के अरकान का ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन के डाके की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया। वफाकी वजीर मुराद सईद का कौमी असम्बली में खिताब। वफाकी वजीर ने कहा NRO प्लस नहीं मिलेगा, इंशाअल्लाह एहतसाब होगा। NRO मुस्तरद करने पर PTI अरकान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ये भी कहा भारत ने कुलभूषण केस में नवाज शरीफ का बयान अपने हक में इस्तेमाल किया। इमरान खान सिर्फ कश्मीर नहीं आलम इस्लाम के सफीर हैं। क़वानीन जो हैं तारीखी तौर पे सियासी हथियार के तौर पे इस मुल्क में इस्तेमाल किए गए हैं। इस मुल्क की तारीख बताती है कि इस मुल्क में जिन्होंने गलत क़वानीन बनाए वो खुद उन क़वानीन का निशाना बने। PTI का जवाल शुरू हो गया। तारीख बताती है जिसने गलत कानून बनाए खुद ही शिकार हो गए। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा वजीर खारजा ने नैब कवानीन पर रंगबाजी की। शाह महमूद कुरैशी तकरीर ना करते तो हमें जवाब ना देना पड़ता। FATF के 2 बिल्स पर इत्तफाक राय हो चुका था। एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा हुकूमत FATF से जान छुड़ाना और अपोजिशन को फंसाना चाहती है। सियासी फायदे के लिए दूसरों की पगड़ियां उछालना वतीरा बन चुका है। जो नैब के कवानीन जिसपे कि अपोजिशन सौदाबाजी करना चाह रही है, जो मेंबरान उस कमेटी में हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि वो हमें इस बात पे मजबूर करें कि हम इनको NRO दे दें। ऐसा होने नहीं वाला, बिकॉज ये तो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ का एक नज़रिए का एक बुनियादी रुकन है। चाहे हुकूमत चली जाए FATF कवानीन पर NRO नहीं दे सकते। अपोजिशन सौदेबाजी करना चाहती है। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शबली फराज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर ने कहा ईद के बाद अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। APC सियासी बेरोजगारों की बैठक है, वो करते रहें। नून लीग के MPs हमारे साथ राब्ते में हैं। PTI के लोग कहीं नहीं जा रहे। इमरान खान ही PTI हैं। पर्ची चेयरमैन की उछल कूद की अब समझ आई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट लिखा करप्शन ज़दा लोग कभी बगैर मतलब के इतना नहीं फड़कते। नून लीग और PP का लीडर जब चोर बचाए समझ लें चोरी पकड़ी जाने के करीब है, वरना उनकी तबीयत और पॉलिसी मुका पर मबनी है।
कराची के हालात के जिम्मेदार पीटीआई के एमएनएज हैं सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नासिर शाह ने कहा, वफाकी वज़रा में से कोई कराची की सड़कों पर नजर नहीं आया। सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है। मेयर कराची को वफाकी हुकूमत ने नालों की सफाई के लिए कुछ नहीं दिया। बहुत ज्यादा बारिश हुई, पानी 1-2 घंटे सड़कों पर रहा। सईद गनी बोले, अली जैदी ने नालों से गंद निकालकर कराची की सड़कों पर फेंका। ये तस्दीक शुदा नालायक हैं। कचरे की वजह से बरसात में कराची डूब गया। कराची का डूबना बड़ा अलमिया है, किसी को एहसास ही नहीं। सिंध हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों पर बरहम। अदालत ने डायरेक्टर KMC और मेयर कराची के दफ्तर से जिम्मेदार अफसर को फौरी तलब कर लिया। जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने कहा, किसी ने देखा कराची में गाड़ियां बारिश के पानी में डूबी हुई थीं। लोग घरों से अपने बच्चों को नहीं निकाल पा रहे थे। अदालत ने ईद कुर्बान पर आलाइशें ठिकाने लगाने के हवाले से हुकूमती इक़दामात की रिपोर्ट भी मांग ली। नैब रेफरेंस के फैसलों में ताखीर की वजह नैब खुद है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात में ताखीर केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा, नैब के पास सलाहियत है, ना ही इंक्वायरी और तहकीकात का तजुर्बा। नकाइस पर मबनी तहकीकात को रेफरेंस में बदल दिया जाता है। चेयरमैन नैब को मुरतब रेफरेंस का खुद जायजा लेने की जरूरत है। नैब 30 रोज में रेफरेंस पर फैसला यकीनी बनाए। ऑपोजिशन APC के बजाय अपनी करप्शन और लूटमार पर अवाम से माफ़ी मांगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का एक्सप्रेस फोरम में इजहार ख्याल। वफाकी वज़ीर ने कहा, नवाज शरीफ अपनी सेहत के मामले पर खुद सियासत कर रहे हैं। अवाम जान चुके हैं कि वो सेहत का झांसा देकर मुल्क से बाहर गए। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अपने असासे मुल्क में वापस लाएं। पाकिस्तान में एक ही दिन में मजीद 1063 नए केसेस। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,76,288 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 25,513 रह गई। 2,44,883 मरीज सेहतियाब भी हो चुके। मजीद 27 मरीज जाँ बहक। कोरोना से अमवात की तादाद 5,892 तक पहुँच गई। कोरोना वबा ने बैरून मुमालिक में 1,259 पाकिस्तानियों की जान ले ली। 1,134 अफराद को मुकामी तौर पर सुपुर्द खाक किया गया। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मजमूई तौर पर 986 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन वापस पहुँची। मैयतों में कोरोना से वफात पाने वाले 123 अफराद भी शामिल हैं। LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। भारत के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 28 जुलाई को LOC पर भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 3 शहरी जख्मी हुए थे। फायरिंग से रक्षकरी सेक्टर की रिहायशी फरीदा बीबी, आलम बीबी और सफीर जख्मी हुए। दोस्ती का जवाब गोली से। बाजोड़ में सरहद पार से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से फायरिंग की गई। ISPR के मुताबिक फायरिंग से लांस नाइक समीउल्लाह शहीद हो गए। पंजाब में गुड गवर्नेंस काउंसिल की तश्कील। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सरबराह होंगे। पहले इजलास में अवाम के मसाइल के हल, सर्विस डिलीवरी में बेहतरी और गुड गवर्नेंस के हवाले से मुशावरत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, दफ्तर बैठने के बजाय फील्ड में जाकर ज़मीनी हक़ाइक़ खुद देखता हूँ। लाहौर के बाद दीगर शहरों के भी सरप्राइज विजिट करूँगा। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल को रिलीफ मिल गया। स्पॉट फिक्सिंग केस में 3 साल पाबंदी की सजा कम करके 1.5 साल कर दी गई। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर ने महफूज फैसला सुनाया। उमर अकमल का अपील का हक इस्तेमाल करने का ऐलान। कहा, फैसले से मुतमईन नहीं।
मनासिक हज का आगाज आज़मीन हज मिना पहुँच गए। वादी में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अराफात कल अदा किया जाएगा। रवां बरस कोरोना वायरस के बायस सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक से महदूद तादाद में आज़मीन को हज की इजाज़त दी गई है। ट्वीट में लिखा कि वज़ीर आज़म की ज़ाती दावत पर WHO छोड़कर पाकिस्तान आया था। वो मुतमईन है कि कौमी कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान में कोरोना दम तोड़ रहा है, जबकि तानिया एद्रोस कहती हैं कि उनकी कनाडा की शहरियत से मुतल्लिक तनाज़ा पैदा किया गया। वो किसी ओहदे के बगैर डिजिटल पाकिस्तान के विजन के लिए काम जारी रखेंगी। मुतमईन हूँ कि कौमी कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान में कोरोना दम तोड़ रहा है। इन ख्यालात का इजहार जफर मिर्जा ने किया। इसके साथ साथ तानिया एद्रोस ने कहा कि मेरी कनाडा की शहरियत से मुतल्लिक तनाज़ा पैदा किया गया और बगैर किसी ओहदे के डिजिटल पाकिस्तान के विजन के लिए काम जारी रखूंगी। 2 मुआवनीन खुसूसी की जानिब से एक ही दिन में इस्तीफे का ऐलान। मुस्ताफ़ी हो गए दोनों अपने ओहदों से और इसके बाद इनके इस्तीफों को कबूल भी कर लिया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ाती दावत पर WHO छोड़कर पाकिस्तान आया था। जफर मिर्जा ने इन ख्यालात का इजहार एक ट्वीट के जरिए किया और कहा कि मुतमईन हूँ कौमी कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान में कोरोना दम तोड़ रहा है। PTI का जवाल शुरू हो गया। तारीख बताती है जिसने गलत कानून बनाए खुद ही उसका शिकार हो गए। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। उन्होंने कहा कि वजीर खारजा ने नैब कवानीन पर रंगबाजी की है। शाह महमूद कुरैशी तकरीर ना करते तो हमें जवाब ना देना पड़ता। इस मुल्क में तमाम तर जो लेजिस्लेशन है, प्यूनिटिव लेजिस्लेशन जो है, जिसमें फैटफ के भी बिल शामिल हैं, ये तमाम कवानीन जो हैं तारीखी तौर पे सियासी हथियार के तौर पे इस मुल्क में इस्तेमाल किए गए हैं। इस मुल्क की तारीख बताती है कि इस मुल्क में जिन्होंने गलत कवानीन बनाए वो खुद उन कवानीन का निशाना बने। हम नहीं चाहते कि इकोनॉमिक टेररिज्म के उसके कवर में आप लोग 90 दिन प्लस 90 दिन का कैद जो है बगैर किसी जमानत के आप जो है वो इस कानून के जरिए इस मुल्क में नाफिज कर दें। एक अपने सूबे में एहतसाब कमीशन खत्म कर दिया और दूसरा सारे एग्जम्प्टेड है, इस्तिस्ना इनको दिया गया हुआ है। सारे केपी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बेईमान नहीं है, सारे केपीके में कोई बेईमान नहीं है, वो जन्नत का टुकड़ा है, सारे फरिश्ते वहां पे रहते हैं। अहम खबर FATF कवानीन पर अमल करना पाकिस्तान की ज़रूरत है। 6 माह बिल कायमा कमेटी में पड़ा रहा, मुशीर खजाना क्यों नहीं आए। राजा परवेज अशरफ ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा बोले कल तक नून लीग कहती थी सारे स्कैंडल्स पीपल्स पार्टी के हैं, फिर इनके भी स्कैंडल सामने आए। फैटिफ जो है वो पाकिस्तान का एक कौमी मसला बन चुका है और अल्लाह ना करे कि हम ब्लैक लिस्ट में चले जाएं, और इसको कौमी फरीज़ा था और अपोजिशन ने इसे कोता नजरी करते हुए ज्यादा दिलचस्पी और पूरी दिलचस्पी जो है वो तो नैब ऑर्डिनेंस में ली। ये फैटिफ का बिल जो है ये स्टैंडिंग कमेटी में कब आया? 6 महीने से ज्यादा अरसा गुजर गया है जनाब स्पीकर साहब, और इस बिल पर बातचीत इस वजह से नहीं हुई स्टैंडिंग कमेटी में कि गवर्नमेंट ने हर दफा ये कहा कि हमारे मशीरे खजाना जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। ये साहब हर शख्स का होना चाहिए, लेकिन उसमें एक शर्त है, वो शर्त ये है कि ये अक्रॉस द बोर्ड हो। इसी नैब को हमने भुगता है, जिसने भी बनाया है मेरे भाई, ना आप बचेंगे ना हम बचे हैं ना ये बचे हैं, वारी वारी बात है, आज कल और परसों की बात है बस। वफाकी वजीर मुराद सईद का कौमी असम्बली में खिताब, कहते हैं कि NRO प्लस नहीं मिलेगा, इंशाअल्लाह एहतसाब होगा। NRO मुस्तरद करने पर PTI अरकान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। भारत ने कुलभूषण केस में नवाज शरीफ का बयान अपने हक में इस्तेमाल किया। नहीं देंगे इनको NRO प्लस। स्पीकर साहब बदकिस्मती देखिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान को इनकी नाअहली, इनकी लूट का सूट, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, इनके डाके ने ग्रे लिस्ट में लेके आया।
आज हम कानून साजी कर रहे हैं कि पाकिस्तान ग्रे से वाइट लिस्ट में आ जाए। ये कह रहे हैं कि तब कानून साजी होगी जब हमको एनआरओ मिल जाए। स्पीकर साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं तहरीक इंसाफ के MNAs को खिराज तहसीन पेश करता हूँ पूरी पाकिस्तान की तरफ से कि इन्होंने NRO प्लस को मुस्तरद किया और कानून साजी करने में कामयाब हो गए। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से इन्होंने कलभूषण का जिक्र किया। स्पीकर साहब, ICJ में जिसका बयान पाकिस्तान के खिलाफ चला वो शाह महमूद कुरैशी का नहीं, वो इमरान खान का नहीं, वो नवाज शरीफ का बयान था जो इंडिया ने अपने हक में इस्तेमाल किया। कौमी असम्बली में सलामती कौंसिल एक्ट तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा 1948 क़रारदाद बिल भी कसरत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।